हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली जो है 8.2 का जो है वो हम लोग सवाल करने वाले हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का। तो बच्चों आप लोगों ने 8.1 देखा और आपको समझ में भी आया होगा। और 8.1 से पहले जो है हम लोग पढ़े हैं कौन सा, उसमें परिचय पढ़े हैं। परिचय का मतलब सारे फार्मूले। ठीक है, तो एक वीडियो है त्रिकोणमिति का, केवल परिचय है उसमें त्रिकोणमिति का। ठीक है, यानी सूत्रों का परिचय। फिर उसके बाद हम लोग 8.1 पढ़े, फिर 8.2 जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग जो है अपने सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड कर दिया करिए। ठीक है, ताकि और भी बच्चे इसे देख सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, तो क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी त्रिकोणमिति। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा, 8.1 का होगा, ये 8.2 का है। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत कम सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। करण निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिख रहा है सबको ना, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो पहला है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें टोटल 5 सवालें करनी है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, शुरू किया जाए। अब देखियो, ये हो गया। अब इसे का जो है हमें मान निकालना है, तो आइए शुरू करते हैं। अब लोग हम लोग देरी ना करें। ठीक है ना, अब देखो जो पहला सवाल है, पहला सवाल है, ठीक है, कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब देखिए साइन 60 का मान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है करनी में 3/2 होते। ठीक है, इंटू कॉस 60 का अब बच्चों कौन है, कॉस 30, तो कॉस 30 का भी मान जो है करनी में 3/2 ही होता है। ठीक, प्लस साइन 30, तो साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है। कॉस 60, तो कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। आप लोग टेबल में देख लीजिएगा। ठीक है, अब करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। देखिए, करनी में 3 का गुणा अगर करनी में 3 से करेंगे तो करनी हट के केवल 3 आएगा, 2 में 2 का करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, प्लस 1, 2 दूनी कितना होता है, 4 हो गया। अब देखिए हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो अंश में 3 और 1 है बटे 4, ऊपर आ जाएगा बच्चों 4/4, और 4 में 4 का भाग करेंगे तो आपका फाइनली कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही आपका जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको। चलिए इसका एक होगा, अगला देखते हैं। अगला है बच्चों 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अब माइनस साइन स्क्वायर 60। इसका बच्चों हमें मान बताना है, सबका मान रख दिया जाए। देखिए tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1, चूंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 रहेगा, और tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 की जगह पे 1 रख दिए, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस अब देखिए cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है करनी में 3/2, तो cos 30 डिग्री का मान करनी में 3/2, और इसका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन 60, तो साइन 60 का भी तो मान इतना ही होता है, तो साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2, स्क्वायर है तो वर्ग हो जाएगा। आप देखिए सेम संख्या माइनस में, सेम संख्या प्लस में कट नहीं जाएगा, तो यहां बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 2, और यही इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर जो है 2 ही आएगा, इसे नोट कर लीजिए। आइए अब तीसरा शुरू करते हैं। देखिए तीसरा है, तीसरा बच्चों कहा जा रहा है cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। ये ट्रिपिकल होगा, क्यों ट्रिपिकल होगा, देखिए cos 45 का मान होता है 1 बटे करनी में 2 बटे sec 30 का मान, देखिए अब cos 30 का मान होता है करनी में 3/2, तो sec उसका उल्टा होता है, उल्टा होता है 2 बटे करनी में 3। ठीक, प्लस है तो प्लस। अब cosec 30,
अब कोसेक 30 का मान कितना होगा बच्चों? देखिए, तो कोसेक 30 की अगर हम लोग बात करें तो इसका उल्टा करें, ठीक है। तो अब देखिए साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक 30 का उल्टा 2/1 यानी 2 लिखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, आइए आगे चलते हैं। यह आ गया 1/, करनी में 2/, ठीक है। अब करनी में 3 और 1 का लस लेंगे तो करनी में 3 आ जाएगा। अब तिरे गुणा 1 का गुणा 2 में तो 2 आ गया। अब करनी में 3 का गुणा 2 में तो आ गया 2 करनी में 3, ऐसा। अब ये चार्ट होते हैं तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, देखिए। तो आ गया करनी में 3, इस वाले का गुणा इस वाले में, तो एक काम करते हैं, करनी में 2, अब कोष्टक में आ गया 2 + 2 करनी में 3, इतना आ गया, ठीक। अब आइए यहां फिर से आते हैं। अब देखिए ऊपर जैसा है उसको एज इट इज नोट कर लें। नीचे देखिए, करनी में 2 का गुणा अगर करनी में 3 से करेंगे तो करनी में 6 आ जाएगा। अब 2 पहले से बाहर है तो 2 बाहर रहेगा, प्लस करनी में 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 करनी में 2 जो है आएगा। अब देखिए बच्चों हम लोगों ने थोड़ा सा क्रम चेंज किया हुआ है, क्योंकि देखिए हम थोड़ा आगे का सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं 2 करनी में 3 2 से बड़ा है तो 2 करनी में 3 को पहले लिखेंगे, तो 2 करनी में 3 से करनी में 2 का गुणा करेंगे तो करनी में 2 का गुणा अगर करनी में 3 से करेंगे तो करनी में 6 आएगा, तो 2 करनी में 6। अब करनी में 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2 करनी में 2, इतना आ गया बच्चों। अब यहां पे हम लोग करेंगे परिमेयकरण। देखिए यहां प्लस है तो ऊपर नीचे गुणा माइनस से, ठीक है। तो 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 2 बटे 2 करनी में 6 अब माइनस 2 करनी में 2, ठीक है ना। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आप चाहें तो गुणा कर लें तो करिए। देखिए तो 2 हो गया, करनी में 6 का गुणा करनी में 3 से 6 तरीक हो गया 18 माइनस, अब करनी में 3 का गुणा तो वही हो जाएगा 2 करनी में 6 बटे। अब देखिए एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया तो फॉर्मूला बनेगा a² - b²। तो आप लोग रफ में करके बताइए कि 2 करनी में 6 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, करनी में 6 का स्क्वायर 6, 6 चौके कितना आएगा 24। फिर ये कौन है 2 करनी में 2, तो 2 करनी में 2 का वर्ग क्या आएगा, 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग 4, अब करनी में 2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8, ये आएगा कि नहीं आएगा देख लीजिए। 2 करनी में 6 तो 2 का वर्ग 4 और करनी में 6 का वर्ग 6, तो 6 चौके 24 आ गया। 2 करनी में 2, 2 का वर्ग 4, करनी में 2 का वर्ग 2, तो 4 दूनी 8 आ गया। तो a² - b² यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। अब माइनस b², इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। अच्छा ऊपर देखते हैं, 2 कॉमन निकाल लें। अब 2 बाहर निकल गया तो करनी में 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस 2 करनी में 6 बटे 24 में से 8 गया कितना आएगा 16। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 8 16। ऊपर देखिए तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 बटे, सॉरी बच्चों 2 तो हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। 2 बाहर निकाल चुके हैं तो 2 ये नहीं बचेगा, ठीक है ना। 2 बाहर निकल चुका है तो ये 2 नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब बटे क्या आएगा आपका बचेगा 8। तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए, 3 करनी में 2 माइनस करनी में 6 अब बटे में 8, यही आपका उत्तर होगा। इस बात को नोट करिए, ठीक है। और इसे आप लोग दोबारा देख लीजिए थोड़ा सा कैसे कैसे हुआ है, एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पूरा आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग। हाँ पूरा आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। है बच्चों, चलिए अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। कैसे करेंगे देखिए। अब बच्चों साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, अब प्लस tan 45 का 1, अब कोसेक 60। देखिए अब बच्चों साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो आप टेबल से देख लीजिएगा आएगा 2 करनी में 3, ठीक। और बटे अब सेक 30, तो बच्चों साइन 30 का कॉस 30 का करनी में 3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2 करनी में 3। अब कॉस 60, तो कॉस 60 का तो मान 1/2 होता है। कॉट 45 इसका मान 1 होता है।
थोड़ा सा सरल करें। देखिए 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 2 एक कम 2 और 1 3, तो 3/2 आ गया। कुछ छोटा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ छोटा कर लिए, अब लॉसा लिया जाएगा। इसको देखिए अब यहां पे भी सेम करें, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, तो 3/2 आ जाएगा। अब प्लस 2/करनी में 3। अब बच्चों हम चाहें तो यहां से परिमेयकरण कर ले तो भी ये हो जाएगा, थोड़ा सरल करके करेंगे तो भी हो जाएगा। तो थोड़ा सरल कर लेते हैं तब किया जाएगा। अब तीरे गुणा, देखिए करनी में 3 का गुणा 3 से तो आएगा 3 करनी में 3, 2 का गुणा 2 से तो आएगा 2 दूनी 4, इन दोनों का गुणा आपस में तो 2 करनी में 3 आ गया। फिर करनी में 3 का गुणा 3 से तो 3 करनी में 3, अब प्लस 2 दूनी 4, इन दोनों का गुणा आपस में तो आएगा 2 करनी में 3, 2 करनी में 3, 2 करनी में 3 कट गया। ठीक, फिर 3 करनी में 3 माइनस 4/3 करनी में 3 प्लस 4। अब परिमेयकरण किया जाए। परिमेयकरण कैसे करेंगे? अगर यहां प्लस है तो बस प्लस के स्थान पे हमें क्या करना है? माइनस। देखिए बच्चों, अगर देखिए यहां पे प्लस होता है तो ऊपर नीचे सेम संख्या लिखते हैं, केवल माइनस का गुणा करते हैं, बस कोष्टक लगा दें। अब ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो 3 करनी में 3 माइनस 4 जो है इसके होल वर्ग का फॉर्मूला बैठाया जाए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए तो a स्क्वायर, तो 3 करनी में 3 का स्क्वायर रफ में निकाल ले रहे हैं। देखिए 3 करनी में 3 के स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर 9 और करनी में 3 का स्क्वायर 3, तो 9 त्रिक का कितना हो गया बच्चों? 9 त्रिक हो गया 27। ठीक है, 9 त्रिक कितना हुआ? 27 हो गया। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी आ गया 27 प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 2 और 3, तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24√3। आप निकाल लीजिएगा, 4 3 12 दूना 24 करने में 3 सही। अब नीचे आइए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 करनी में 3 का स्क्वायर कितना होता है? 27 होता है, निकाल के पहले ही बैठे हैं। माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। बस हल कर लीजिए। अब बच्चों 27 में 16 जोड़ेंगे 43, 27 6 33 10 43, तो 43 माइनस 24 करनी में 3 बटे 27 में से 16 गया कितना आएगा? 11। 27 में 16 निकालें कितना आएगा बच्चों? 11। ठीक है, तो 4 देखिए यह आ गया 43 माइनस 24 करनी में 3 बटे 11, यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं बच्चों, हम लोग एक एक सवाल को बड़े ही आराम से पढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं। अब बच्चों अगला सवाल देखिए, अगला क्या है? अगला कहा जा रहा है बच्चों दोस्तों, देखिए 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 लिखिए। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30। तो जो sec स्क्वायर 30 की बात करें तो sec 30 के देखिए cos 30 का मान √3/2 होता है। ठीक है ना, तो sec का उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? तो 2/करनी में 3 हो जाएगा। अब माइनस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बटे, देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मान 1 होगा। अगर देखिए साइन का वर्ग हो अब कास का वर्ग हो, अब दोनों का थीटा एक जैसा रहे तो उसका फॉर्मूला 1 नहीं पढ़े हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 पढ़े हैं तो 1 हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए क्यों हल करें भाई? साइन 30 का मान 1/2 रखेंगे, उसका वर्ग करेंगे 1/4 आएगा। कॉस 30 का मान करनी में 3/2 होता है, उसका वर्ग करेंगे 3/4 आएगा, तो 1/4 3/4 जोड़ेंगे 1 ही आएगा। तो क्यों करें? हम डायरेक्ट सर्व समीकरण से जानते हैं कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा? 1। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 कितना होगा? 1। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 कितना होगा? 1। अगर थीटा दोनों समान है, दोनों का वर्ग है, तो उनका योगफल 1 ही होगा। इस सर्व समीकरण हम लोग पढ़ चुके। अब देखिए सवाल आसान हो गया। तो 5 1 का स्क्वायर 1 अब बटे 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4, अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, करनी में 3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 1 हो गया। अब बताइए
तो यहां आ गया 5 बटे कितना आ गया 4 आ गया, प्लस 4 चौके 16 बटे 3 कितना आ गया माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लें। देखिए 4 तिया कितना होता है बच्चों, 4 तिया होता है 12, 4 तिया 12 लसा आ गया, तो यहाँ 12 आ गया, 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा बच्चों, 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का 12 कम कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब कितना देखिए, तो 15 में से 12 गया 3 और 64 3 कितना होता है 67 बटे 12, ठीक है। तो 67/12 जो है बच्चों ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 67/12 दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पांचों हो गए। आइए अब आगे थोड़ा बढ़ा जाए, चलिए ठीक है। अब बच्चों ये पांचों हम लोगों ने कर लिया। अब आइए थोड़ा सा अलग प्रकार से प्रश्न करते हैं। तो कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, ठीक है। बच्चों सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब आपको औचित्य बताना है। औचित्य मतलब कारण यानी हल करना है। बताइए कि कौन सा सही होगा, बताइए देखते हैं। देखिए 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 रख दीजिए। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है 1 बटे करनी में 3 बटे 1 + tan 30, tan 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 है, इसका स्क्वायर कहा जा रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो 2 का गुणा 1 में तो आ गया 2 अब बटे करनी में 3। अब 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अब करनी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ऊपर जैसा लिखा है वैसे लिखिए, 2 बटे करनी में 3 अब 3 1 कम 3 और 1 4 तो आ गया 4 बटे 3। अब देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो 2 गुणते 3 अब बटे 4 गुणते करनी में 3 ही आते, काट लें इसको, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 3 बटे 2 करनी में 3। अब परिमेयकरण करना है तो करनी में 3 का गुणा ऊपर, करनी में 3 का गुणा नीचे, क्योंकि हर का परिमेयकरण आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए करनी हटाने के, नीचे के करनी को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे जो है करनी में 3 का गुणा कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए तो अब 3 का गुणा अगर करनी में 3 से करेंगे तो आएगा 3 करनी में 3 बटे, अब नीचे है 2 अब करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे तो आएगा 3। देखिए अब कितना आ गया तो बच्चों इस 3 से इस 3 को काट दीजिए तो आ गया करनी में 3 बटे 2। अब बताइए करनी में 3 बटे 2 किसका मान होता है, तो sin 60। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होगा, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हल करना है, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं कि आप जो है उत्तरमाला में देखिए और टिक लगाइए, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे बढ़े, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला है 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45 का इसका मान क्या होगा। देखिए बच्चों ये बहुत आसान है। 1 तो tan स्क्वायर 45 तो tan 45 का तो मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटे 1 + tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना। अब 1 में से 1 गया दोस्तों कितना आएगा 0 आएगा, 1 में 1 जोड़े कितना आएगा 2 आएगा, 0 बटे 2 कितना आएगा फाइनली 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो 0 कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों। आइए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब बराबर है। अब देखिए बच्चों यहां पे आप फंस सकते हैं, तो इसके लिए अब या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए संतुष्ट, या तो एक फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन से करने से अच्छा एक फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a × cos a अब बराबर हो जाएगा 2 sin a कट गया तो आ गया cos a बराबर कितना 1 बचेगा। अब cos कितने का मान 1 होता है, तो cos 0 का, तो cos a बराबर हो जाएगा cos 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री
यही आपका उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो 0 डिग्री किसका है? ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है 2 tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखते हैं, देखिए तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 करनी में 3 बटे 1 माइनस tan 30 की वैल्यू √3 अपॉन √3 होती है, रख दिया जाए तो 1 अपॉन √3 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करें। देखिए 2 का गुणा 1 में तो 2, अब बटे आ गया करनी में 3। ठीक है ना। 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा तो 1 लिख दीजिए, बटे √3 का स्क्वायर क्या होगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 2 बटे करनी में 3 बटे, अब 3 का गुणा 1 में 3 एक कम 3 है, 3 में से 1 गया 2, तो 2 बटे 3। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 करनी में 3, सॉरी ठीक है। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणते 3, इन दोनों का गुणा तो हो जाएगा 2 गुणते करनी में 3। अच्छा 2 से 2 काट सकते हैं तो क्या बचा, 3 बटे करनी में 3 बचा। अब बच्चों ये तो हम लोग 3 बटे करनी में 3 जानते ही नहीं है, नहीं जानते हैं तो क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण का मतलब करनी में 3 से ऊपर नीचे दोनों गुणा, ऊपर बचेगा 3 करनी में 3 अब बटे करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 से इस 3 को काट दिया जाए तो कितना बचेगा, करनी में 3। अब बच्चों बताइए करनी में 3 tan कितने का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना। अगला है बच्चों, यदि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करनी में 3 हो, तो कह रहा है कि 0 a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा, तो मतलब a का मान b से बड़ा भी है, तो कह रहा है a और b का मान बताइए। अब ये कैसे होगा, तो बच्चों tan आपको दिया हुआ है, tan a प्लस b का जो मान है वो दिया है √3। ठीक है, तो tan a प्लस b। अब बच्चों ये बताइए कि tan कितने का मान करनी में 3 होता है, तो tan 60 का मान करनी में 3 होता है। tan तुलना से मान लीजिए हट गया तो आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस तरफ आया जाए। अब इधर कौन दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर है 1 बटे करनी में 3। अब ये दिमाग लगाइए कि tan कितने का मान 1 बटे करनी में 3 होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है tan 30 का, तो बस हो गया। तो tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan 30 अंश, tan हट गया तो आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया 2। ठीक है, अब क्या करें, तो लिखा जाए समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2। अब समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। आइए इनको जोड़ा जाए अब। ठीक है, जोड़ दीजिए बच्चों, b से b कट जाएगा तो आएगा 2a, तो 2a बराबर 60 30 कितना हो गया 90, तो a बराबर 90 का आधा कितना होगा बच्चों, तो 45। तो a का मान 45 आ गया। अब a का मान 45 आ गया तो चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में आ नहीं जाएगा, तो एक ही में रख लीजिए, तो यहां लिखा जाएगा कि समीकरण 1 से। अब बच्चों समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए तो a का मान कितना है, तो a का मान हो जाएगा 45, अब b का मान पता नहीं है, अब बराबर कितना है 60। तो अगर ये 45 प्लस का उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर 60, 45 प्लस का उधर गया तो माइनस का। अब बच्चों 60 में से 45 गया कितना आएगा, 15 आएगा, तो b बराबर हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो a का मान जो है बच्चों वो 45 होगा, b का मान कितना होगा 15 होगा। जोड़ लीजिए, 45 15 60 होता है। अच्छा 45 में से 15 गया 30 भी होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए क्योंकि पेपर के लिए ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग।
अगला सवाल बच्चों, अब इसमें कारण देना है। देखिए, तो कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। देखिए, पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो जो पहला गलत है, पहला कथन असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है। तो पहला कथन जो है पहला जो है वो असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी दिया है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा असत्य। समझ में आ गया? तो पहला हो गया असत्य। आइए दूसरा देखते हैं। करा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। दोस्तों अगर देखिए आप साइन थीटा का अगर ग्राफ देखेंगे, ये थीटा हो गया, ठीक है, और साइन थीटा का मान इधर बढ़ेंगे तो निगेटिव में और इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव में। साइन थीटा ग्राफ देखेंगे तो इस प्रकार से होता है, ठीक है, 0 डिग्री पे 0 होता है और ये 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है। तो 0 से 90 डिग्री तक अगर हम लोग साइन का मान बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, अब फिर घटता है, अब फिर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है। तो बच्चों ये बात याद रखिएगा कि ग्राफ से स्पष्ट है कि 0 से 90 डिग्री तक अगर हम थीटा का मान बढ़ाते जाएं, ये थीटा है बच्चों, बढ़ाया जाए तो साइन का मान बढ़ता है, ठीक है। तो अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य है। इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। अगला है, अगला कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है। बच्चों इसका थोड़ा उल्टा होता है। देखिए अगर ये थीटा मान लें, ठीक है, और ये ग्राफ मान लें और ये मान लें कि कॉस थीटा है, तो नीचे जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। इसमें बच्चों थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ये ग्राफ यहां शुरू होता है अप से, तो बच्चों ये 1 पर मैक्सिमम पहले ही होता है। कॉस 0 का ही मान 1 होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कॉस 0 का ही मान 1 होता है, और उसके बाद जब कॉस 90 पर पहुंचते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। अब बाकी मान देखिए धीरे धीरे घटता है फिर बढ़ता है, तो शुरुआत में तो ये उल्टा हो गया। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान घटता है, अतः दिया गया कथन क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। इन दोनों ग्राफ को बना के स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए। हो गया। आइए अगला देखते हैं। चौथा क्या कहा जा रहा है बच्चों, चौथा कहा जा रहा है थीटा के सभी मानों पर क्या, तो कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब बच्चों देखिए यहां पे हम 1 का गुणा ऐसे कर सकते हैं, अभी कॉस गुणा में इधर आया तो भाग में, तो हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, तो tan थीटा बराबर 1। अब बच्चों tan कितने का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो जहां 1 रखा है वहां क्या दिए tan 45। अब tan तुलना से हट गया तो थीटा का जगह कौन बैठा हुआ है, तो थीटा का जगह बैठा हुआ 45। ध्यान रखिएगा, जैसे यहां हम केवल और केवल tan ही लाएंगे, हम ऐसा नहीं कि हम जो है साइन 90 लिख दे, साइन 90 लिख देंगे जब tan है कैसे काम चलेगा। तो दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समान करना है, तभी थीटा का मान आ पाएगा, अन्यथा थीटा का मान नहीं आ पाएगा। तो अक्सर बच्चे जो है सोचते हैं सर कैसे हो गया, अरे भाई अगर इस तरफ tan है तो उस तरफ भी tan होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो है साइन 90 रख दीजिए कॉस 0 रख दीजिए। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो थीटा का मान 45 है। तो कह रहा है, ये तो कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए, तो नहीं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा केवल 45 के लिए सही होगा, अतः थीटा के सभी मानों के लिए सही नहीं होगा, ये गलत होगा। तो इसका सोल्यूशन लिख के हमने बोला जो उसको छाप दीजिएगा। 5वां देखते हैं, a बराबर 0 पर कह रहा है कॉट a परिभाषित नहीं है। बच्चों कॉट a का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉट a का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कॉस a अपान क्या पढ़ा है, साइन, कॉस a अपान साइन a पढ़ा है। अब कॉस 0 हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, 1 में 0 का भाग करेंगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और अनइनफाइनाइट को ही तो बच्चों बोला जाता है कि अपरिभाषित, तो अपरिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका होगा राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब बच्चों देखिए, हम लोगों ने आधे घंटे में जो है कितनी आराम से एक एक सवाल को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, तो प्लीज वीडियो को आप लोग, फिर हम दोबारा कहना चाह रहे हैं कि वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और लिंक जो है वीडियो का आप अपने सभी प्रकार के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी ग्रुपों में इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।